तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही। यू और चबी खुशी खुशी रह रहे थे। घोष डेमन सेक्ट के लोग युआन को लेकर के आते, जो कि बेहोश पड़ा होता है, और होश में आते ही यू के पास जाता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी वाइफ यहाँ पे रह रही होगी। तो वो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे किसी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो, और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए बोलता है क्या तुमने इसे ओपन किया? तो वो कहती है नहीं। और ये चबी बोलता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो ना इसे डिवोर्स दे करके। युआन बोलता है कि तुम इसे खोल करके देखो। तो वो बोलती है ठीक है। उसे खोलती है तो उसमें कोई डाइवोर्स पेपर नहीं होता है, उसमें तो पेंटिंग होती है। इसका मतलब वो दोबारा से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन यू ने उसे कभी खोल करके देखा नहीं, और ये सब देख करके चबी वहां से चला जाता है। तो युआन बोलता है तुम सब्जी क्या है ये? तो वो बोलती है नहीं। युआन बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती है? तो वो पेंटिंग फाड़ देती है और फिर तीनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। चबी मोए के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज मुझे सच्चे तरीके से जीतने का मौका मिलेगा और मैं अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। युआन चबी से बोल रहा होता है कि मैं यही घोष डेमन सेक्ट में रुकूंगा। यू बोलती है चले हमें चलना था ना। तो युआन बोलता है कहाँ जाना है? तो चबी बोलता है कि हमें अपने अंकल को ढूंढने के लिए जाना था। तो युआन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जहाँ मेरी वाइफ रहेगी मैं वहीं पे रहूंगा। चबी के अंकल के पास जाती है तो वो चबी को देख करके बिल्कुल पहचानता नहीं है। तो वो बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोलता है मैं आपका चबी हूँ। तो उसका अंकल बोलता है तुम इतने सुंदर थे, तुमने अपना वेट क्यों लूज कर लिया? यू अंकल के पास आती है और कहती है कि आपने अपना वेट लूज नहीं किया ना, जो मैंने आपका फॉर्मूला बताया था यूज नहीं किया ना? तो वो कहता है नहीं। यू बोलती है वो लेडी का है, तो उसे बुलाता है। जब वो आती है तो वो देख करके चौंक जाती है, क्योंकि वो उसकी आंटी होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलती है तो उसकी आंटी बोलती है कि यू तुमने शादी नहीं की? तो वो बोलती है कर लिया है, और वो चबी की तरफ उंगली दिखाती है। उसकी आंटी बोलती है एक ही हस्बैंड? तो युआन बोलता है नहीं मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर आंटी उन दोनों के बीच में गेम करवाती है कि जो जीतेगा वही होगा यू का हस्बैंड। युआन बार बार हार जाता है और चबी जीत जाता है। अब फिर उसे गले लगा लेता है, तो युआन को बहुत ज्यादा जलन होती है। टोंग और शू बाजार में होते हैं तो शू खाने के लिए कुछ सामान ले रही होती है, लेकिन उसके बाद पैसे ही नहीं होते। तो दुकान वाला बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले? तो वो बोलती है आप ये बैग ले लीजिए, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और गोंग को मार कर दिखाती है कि बिल्कुल ही अच्छा हो गया इस दवाई से। लेकिन गोंग बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, और वहां से चला जाता है गुस्से में। तो शू बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे खाने लगती है, तो गोंग भी उसे खाता है। युआन यू के पास जाता है और बोलता है तुम दोनों का रिश्ता कैसे चल रहा है? तो वो बोलती है कि जैसे तुम्हें दिख रहा है। तो वो बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती है? तो वो बोलती है नहीं। तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो वो बोलती है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो जिसे मैंने डिवोर्स दे दिया है, और तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल रही हूँ। और वहां से जाने लगती है तो युआन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मतलब मेरे पास अभी भी चांस है। तो यू खुश होती है और वो भी हंसते हुए वहां से चला जाता है। युआन और चबी साथ में होते हैं और उन दोनों की यू के लिए बातों बातों वाली लड़ाई चल रही होती है। चबी बोलता है कि इस बार मैं उसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। चबी और यू कमरे में बात कर रहे थे। युआन बाहर से ही सुन रहा होता है, उसे जलन हो रही होती है। तभी यू मोई आता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ कसरत कर रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, वहां से चला जाता है। चबी और यू उसी गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो चबी बोलता है अगर मैं हार गया तो यू बोलती है कि तुम हारो या ना हारो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुन करके युआन गुस्से में वहां से चला जाता है। युआन साथ में जाते हैं। युआन उसे झूले पर बैठने के लिए बोलता है। तो यू बोलती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो युआन बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और उससे यहाँ से चलने के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। युआन बोलता है चबी कैसा है? तो यू बोलती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, काइंड हार्टेड है। तो वो बोलता है मैं? तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता। युआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मतलब तुम्हारे लिए मैं एक फूल की तरह हूँ जो नीचे गिर जाए और तुम उस पे पैर रख के चली जाओ। तो बोलती है कि तुम फूल कैसे हुए हो? तुम नीचे गिर जाओगे तो कितनी लड़कियां तुम्हारे ऊपर पैर रखेंगी। तो वो भी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर उन दोनों का अच्छा सीन दिखाया जाता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है और युआन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो युआन मोई चबी मिलकर खाना बना रहे होते हैं, तो मोई उसमें कोरिएंडर डालने वाला होता है। चबी बोलता है मोई को कोरिएंडर नहीं पसंद है। युआन ने सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि चबी को यू के बारे में बहुत कुछ पता होता है। और उन दोनों में फिर से बातों बातों वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। चबी बोलता है कि तुम्हारे घर वालों ने यू को फंसा करके उससे तुम्हारी शादी करवाई थी। तो यू बोलती है हाँ। ये सुन करके युआन गुस्सा हो जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी मोई अपने तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है। चबी उसे बैठा देता है। वहां पे सोने की जगह नहीं होती है, तो युआन और चबी एक साथ सो रहे थे और युआन अलग। गोंग और शू घर में पहुंच जाते हैं तो उसकी मॉम उन्हें देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। यू और चबी बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यू जा रही होती है उधर से। तभी वहां पे चबी दिखता है, तो उसकी मदद करने के लिए जाती है बचपन में। और चबी बोलता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत ज्यादा ब्रेव लड़की और एक एंजल को देख रहा हूँ। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत अच्छा मार्शल आर्ट सीखूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर चबी बताता है कि जो उसने उसे खाना दिया था वो उसने मोई को दे दिया था, और तभी से मोई उसके भाई की तरह रहने लग गया। बोलता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ पर हो, मुझे फर्क इस बात से पड़ेगा कि तुम मेरे साथ खुश हो या उसके साथ। यू चबी की देखभाल कर रही होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यू उसका हाथ हटा देती है। चबी बोलता है कि मैं सोचता हूँ काश ये पल यहीं पर थम जाए। यू
अलग-अलग बातें करके उसकी बात टालने की कोशिश कर रही होती है और उसे दवाई देने लगती है और बोलती है मैं हॉलिड मेडिकल सेक्टर जा करके तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी दवाई ले आऊँगी। तो चबी बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ, और खुशी-खुशी दवाई खा लेता है। जब नहाने जा रहा होता है तभी सू वहाँ पर आ जाती है, तो वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और वो बोलता है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तो वो बोलती है नहीं, नहीं और वहाँ से भाग जाती है। यू युआन के रूम में पिलो रखने के लिए जाती है, तो युआन उसका रास्ता रोक लेता है। यू बोलती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे लगा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी इसीलिए मैं आई थी यहाँ पर देने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। यू तलवार चलाना सीख रही होती है, तभी युआन आकर के उसके करीब आकर के उसे सिखाने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और युआन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यू दवाई बना रही होती है तभी मोई उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है? तो वो बोलती है नहीं, और बोलती है कि तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी बचपन में जिसने यू चबी को वो खाना दिया था जिसकी वजह से तुम उससे मिले थे? मोई बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलती है वो मैं ही थी। तो मोई बोलता है क्या वो तुम थी? यू बोलती है हाँ, और जो मैंने कुछ किया वो उसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो? तो वो बोलता है हाँ। अगर मास्टर आपसे इतना प्यार नहीं करते तो उन्हें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो मुझसे भी कभी नहीं मिलते। तो ये सुनकर के यू खुश जाती है और मोई वहाँ से चला जाता है। घोष डेमन सेक्ट के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और डांस कर रहे थे और यू भी उनके साथ डांस कर रही थी। यू को देख करके युआन और चबी भी बहुत ज़्यादा खुश थे।